सर्गेई सेमेनोव ने इस चरण को प्री लॉन्च कहा है। इसका एक कारण है क्योंकि सब कुछ बहुत गतिशील रूप से बदल रहा है। उदाहरण के लिए, कल उन्होंने कुछ ऐसा बदल दिया जिसके बारे में वे कुछ महीनों से सोच रहे थे कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यह नोवा 2 की तकनीकी विशेषताओं के कारण है। हम इस उपकरण को एयरशिप कहते हैं। यह एक एयरशिप है जिसका निर्माण इस वर्ष के अंत तक किया जाएगा, जिसका आयतन 2000 घन मीटर है। और ये खैर स्वाभाविक रूप से इसका सामान्य स्वरूप विभिन्न तकनीकी समाधान जो हमने इसमें उपयोग किए हैं। और इसलिए नए साल के बाद सभी लोग सो गए और आराम करने लगे। कल वे वापस आए और बोले, ऐसा क्यों, फिर से करो। उदाहरण के लिए, नए साल से पहले ही हमने कई इच्छुक ग्राहकों के साथ बात की जो काफी समय से अपने व्यवसाय में एयरशिप के उपयोग की संभावना पर काम कर रहे थे, और पिछली कंपनियों के साथ भी जो इस क्षेत्र में शामिल थी। वैसे भी उनके पास प्रचार सामग्री है। वे कहते हैं, यदि आप एयरशिप बना रहे हैं तो हमें इनकी विशेष रूप से आवश्यकता होगी। हमने सोचा, हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ। इसका मतलब है कि हमें विकास कार्यक्रम को समायोजित करने की आवश्यकता है। सामान्यतः हम इस समायोजित प्रस्तुति को पूरा कर रहे हैं। ये पहले से ही कमोबेश उस रूप में आकार ले रहा है जो इसे लेना चाहिए। यदि आप इसे इस तरह से देखें तो मूल्यतः वे चीन से कनेक्टरों के माल लादकर रूस मध्य क्षेत्र मॉस्को के करीब ले जाना चाहते हैं, और इन भारों का एक प्रकार का विखंडन होता है। आयतन के आधार पर उनके औसत घनत्व की समझ होती है। लोगों को इस बात की समझ है कि वे इसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं। वहां कंपनी ने लगभग स्वतंत्र रूप से कनेक्टर विकसित किए हैं। सामान्यतः हम उनके साथ काम करते हैं। ऐसे अन्य लोग भी हैं जिन्हें काफी लंबे एवं व्यापक अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण में भाग लेने की आवश्यकता है। देश के भौगोलिक मध्य में कहीं ना कहीं हमें समर्थन की आवश्यकता है। सपोर्ट का अपना वजन, आयाम, माउंटिंग स्थान आदि भी होता है। कंपनी एक डिजाइन कंपनी है, पहले से ही तकनीकी दृष्टिकोण से सब कुछ तैयार कर लिया है, और डिवाइस को किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए इसकी पूरी समझ है होना। और स्वाभाविक रूप से हमने इसे भी ध्यान में रखा। पर्यटन संबंध मुद्दे भी हैं। हम हमारे देश के भौगोलिक केंद्र के करीब नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे यहाँ पर्यटकों का प्रभाव लगभग तेजी से बढ़ रहा है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि वहाँ प्रतिबंध है और आप देश से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन देश अपने आप में खूबसूरत है और राजनीति थोड़ी बदल रही है। संक्षेप में कहें तो पर्यटकों का प्रभाव बढ़ रहा है, मांग अविश्वसनीय है। और इसलिए हमारा वाणिज्य विभाग, जिसका नेतृत्व मोरोसव विक्टर वसीलेविच करते हैं, इस पर्यटकों के साथ संवाद करता है, या यूं कहेंगे कि ग्राहक, चलिए अभी के लिए इसे यही कहते हैं। उनसे बात करते हुए वे कहते हैं, फेज, यही एकमात्र कारण है कि आप सभी क्राउड फंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस सेवा की मांग है, भले ही पर्यटक की मांग हो। खैर, जर्मन ऐसे ही होते हैं, वे अपना पूरा कारोबार वापस ले लेते हैं। और यदि आप और मैं क्राउड इन्वेस्टिंग के माध्यम से ऐसा ही करते हैं, इस पर्यटक मुद्दे को बंद कर देते हैं, तो हम पहले ही इस परियोजना के लिए भुगतान कर देंगे। सामान्यतः ये सभी नए इनपुट सशर्त रूप से थोड़ा बदलते हैं, और इसलिए सबके मन में एक सवाल है, प्री स्टार्ट कब समाप्त होगा। उन्होंने पहले 2.5 मिलियन, फिर 1 मिलियन का वादा किया, और अब वे पूरी तरह से चुप हैं। सामान्यतः जब हमने 2.5 मिलियन कहा तो हमारे मोटे तौर पर यही मतलब था कि यह राशि आवश्यक है जिसे हम एकत्र कर लेंगे। इससे हमें इन सभी मुद्दों को बंद करने और कुछ समय तक काम करने का अवसर मिलेगा। अधिकतर संभावना यही है कि यह स्थिति ऐसी ही रहेगी जब तक यह राशि एकत्र नहीं की जाती। हम प्री लॉन्च चरण से बाहर नहीं निकलेंगे, और यह हमारे लिए सभी मुद्दों को सुलझाने की एक समय सीमा की तरह है। अब सबको एक दृढ़ स्थिति का प्रसारण करना होगा। ये कब घटित होगा? हाँ, बहुत संभव है किसी भी क्षण, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत खाते के अनुसार हम पहले से ही $2 मिलियन के करीब पहुंच चुके हैं। 500,000 बचे हैं। यदि हम 2 मिलियन को पिछले महीने से विभाजित करें तो हमें पता चलता है कि औसतन प्रति माह इस परियोजना में कितनी राशि आती है। कर्मचारियों को कंपनी में जोड़ा जाता है। हमारे पास पहले से ही 30 से अधिक लोग हैं, कुल मिलाकर 24-35। इनमें से हम प्रशासनिक को थोड़ा कम कर रहे हैं और तकनीकी को थोड़ा बढ़ा रहे हैं। हमारे पास कुछ नए विद्युत डिजाइनर हैं। शुरू में हमने सोचा था कि मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट इस मुद्दे को बंद कर देगा। फिर जब हमने उनसे संपर्क करना शुरू किया तो हमें एहसास हुआ कि यह एक अनुमान था।
ठीक है, चलो इसे फिर से गणना करते हैं। चलो उन्हें अपने लिए काम पर रखते हैं। सामान्यतः हमने 2 विशेषज्ञों को काम पर रखा है जो सभी विद्युत उपकरणों, बिजली आदि से संबंधित कार्य, डिजाइन, दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। बहुत गंभीर प्रश्न है। हमें 2 बहुत अच्छे विशेषज्ञ मिले। यहाँ उन्हें स्टाफ में शामिल कर लिया गया है। ये नए साल से पहले के अंतिम 2 लोग हैं। उन्होंने एक और बहुत मजबूत कैलकुलेटर लिया है। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। इस एयरशिप के लिए जो 2000 क्यूबिक मीटर का है, प्रोपेलर के बारे में एक बहुत बड़ा सवाल है। कौन से प्रोपेलर का उपयोग किया जाएगा? उन्हें कहाँ से प्राप्त किया जाएगा? वास्तव में ये एयरशिप बहुत अच्छा, अद्भुत, पर्यावरण अनुकूल, किफ़ायती आदि है। लेकिन जब इंजन की दक्षता सशर्त रूप से 30% होती है तो ट्रांसमिशन दक्षता वहाँ शामिल होती है और फिर ये सब इस तरह प्रोपेलर की दक्षता प्राप्त करता है क्योंकि वे समन्वित नहीं है। यह इंजन ऐसे ऐसे प्रोपेलर के लिए है, लेकिन हमें ट्रांसमिशन की मदद से गति कम करनी होगी। एक अलग प्रोपेलर का चयन करना होगा। सब कुछ समन्वित नहीं है। बाजार में किसी ने भी इन गतियों के लिए स्क्रू नहीं बनाए हैं और सामान्यतः पेंच समस्त दक्षता को 0 से गुणा कर देता है। और अपने समय में कई एयरशिप पायलटों को इसका सामना करना पड़ा और मुझे नहीं पता कि यह अच्छा है या बुरा कि देश में स्क्रू की स्थिति इतनी सी है और वे वास्तव में हमें विदेशी स्क्रू नहीं देना चाहते हैं और जो हम लेना चाहते हैं वे नहीं लेते हैं। संक्षिप्त में हम उन्हें स्वयं डिजाइन कर रहे हैं। उन्होंने पेंच के लिए एक बहुत मजबूत कैलकुलेटर लिया। अंगूठे में एक स्क्रू होगा, इसलिए संभवतः वे किसी अन्य अनोखी सामग्री से बने होंगे। यदि हम तकनीकी प्रक्रिया में निपुणता प्राप्त कर लेते हैं, और सबसे अधिक संभावना है कि हम इसमें निपुणता प्राप्त कर लेंगे इन स्क्रू को डिजाइन करने और बनाने की प्रक्रिया में। हम कंपनी ब्रांडिंग में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। पता चला है कि हमारे पास न्यू जनरेशन एयरशिप्स नामक एक परियोजना है। यह परियोजना सोलर ग्रुप कंपनी द्वारा कार्यान्वित एक निवेश परियोजना है और वे विपणन सामग्रियों जो अब इंटरनेट पर हर जगह विकसित और प्रकाशित की जा रही है, अब वह कंट्रैक्ट समूह में, टेलीग्राम इत्यादि में देखते हैं। यह विशेष रूप से परियोजना और सोलर ग्रुप कंपनी की गतिविधियों पर लागू होती है। लेकिन उत्पादन कंपनी, खैर मैं इसे ऐसे कहता हूँ इसलिए नहीं कि इसे ऐसा कहा जाता है, बल्कि सिर्फ इसे विशेष रूप से अलग करने के लिए। और प्रक्रिया स्वयं एरोनोवा, यह स्वाभाविक रूप से अपनी तरीके की ब्रांडिंग होगी। कंपनी की वेबसाइट जल्दी ही दिखाई देगी। जब मैं कहता हूँ जल्दी ही, सोलमार्श कंपनी की वेबसाइट क्या आपको याद है कि कब आई थी? सामान्यतः हम इस पर पहले से ही काम कर रहे हैं। हम ब्रांडिंग पर काम करते हैं और हम अर्थों पर काम करते हैं और ये मुश्किल है। उदाहरण के लिए इस तथ्य के कारण कि सोलर ग्रुप कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या एरोनोवा के जीवन में भाग लेती है। वैचारिक रूप से भी हमारे सर में एक को दूसरे से अलग करना, लेकिन हम कोशिश करते हैं। जल्द ही सामान्य तौर पर एरोनोवा अपना खुद का ब्रांड हासिल कर लेगा और सबसे अधिक संभावना है कई लोग अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है।